जरा सोचिए 2026 का मार्केट कैसा दिखेगा। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। तो चलिए इस बंटे हुए बाजार की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट्स और दूसरे एनालिसिस हमें क्या इशारा दे रहे हैं। देखिए, जेपी मॉर्गन की पूरी रिपोर्ट का निचोड़ना बस एक शब्द में है, मल्टी डायमेंशनल पोलराइजेशन। हाँ, मुझे पता है, सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसे ऐसे समझिए कि मार्केट एक गाड़ी है, ठीक है, और उस गाड़ी के दो ड्राइवर हैं जो उसे अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। एक ड्राइवर है एआई और टेक्नोलॉजी का इंजन, जो इसे फुल स्पीड में आगे भगाना चाहता है, और दूसरा ड्राइवर इसे पीछे खींच रहा है। बस यही जो खींचतान है ना, इसी को वो पोलराइजेशन कह रहे हैं। तो ये खींचतान असल में दिखती कैसी है? देखिए, एक तरफ तो है एआई की चकाचौंध, जहां कंपनियां पानी की तरह पैसा लगा रही हैं और एक विनर टेक्स ऑल वाला माहौल बन गया है। मतलब जो जीत रहा है वो सब कुछ जीत रहा है। और फिर दूसरी तरफ है नौकरियों की टेंशन और आम लोगों के खर्च करने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क आता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस कॉन्ट्रडिक्शन का, इस विरोधाभास का मतलब क्या निकाला जाए। चलो, अब जरा बड़े खिलाड़ियों के नजरिए से देखते हैं। मतलब जेपी मॉर्गन जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ऊपर से, मतलब 30,000 फीट की ऊंचाई से आखिर देख कैसे रहे हैं। और पहला ही नंबर होश उड़ाने वाला है, 35% मंदी की संभावना। अरे ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि हर 3 में से एक चांस है कि इकोनॉमी सुस्त पड़ सकती है, भले ही ऊपर ऊपर से सब कुछ कितना ही चंगा क्यों ना दिख रहा हो। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। मंदी के डर के बावजूद एआई की वजह से कंपनियां इतना पैसा कमा रही हैं कि इसे सुपर साइकिल कहा जा रहा है। सुपर साइकिल मतलब ग्रोथ की एक बहुत लंबी और बहुत मजबूत लहर। और इसी के दम पर S&P 500 की कमाई अगले 2 साल में 13 से 15% बढ़ने का अनुमान है। यही तो है वो पोलराइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे। और जब भी मार्केट में ऐसी अनिश्चितता, ऐसी अनसर्टेनिटी होती है, तो इन्वेस्टर्स कहाँ भागते हैं? सोने की तरफ। भाई, इसे सेफ हेवन जो माना जाता है। और ऐसा लगता है कि 2026 में भी बिल्कुल यही होने वाला है, जिससे सोने की कीमतें आसमान छू सकती हैं, लगभग $5,000 प्रति औंस तक। तो इस स्लाइड पर ना पूरी कहानी एक नज़र में है। एआई के दम पर इक्विटी से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद तो है, लेकिन अमेरिकी डॉलर कमजोर पड़ सकता है। तेल की सप्लाई ज्यादा होने से कीमतें शायद नीचे रहें और महंगाई की वजह से ब्याज दरें धीरे धीरे ऊपर जा सकती हैं। मतलब हर तरफ से मिले जुले सिग्नल आ रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हुई बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात, लेकिन एक आम निवेशक के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? वो इस सारी जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए आखिर करे तो करे कैसे? जब हर तरफ से इतनी अलग अलग खबरें आ रही हों, तो कोई ये कैसे समझे कि मार्केट असल में जा किधर रहा है? मतलब उसका मिजाज गर्म है या ठंडा, ये पता कैसे लगाया जाए? अच्छा, इसका एक बहुत आसान तरीका है पीई रेशियो। मान लीजिए कि कोई दुकान खरीदनी है, तो पीई रेशियो बस ये बताता है कि उसकी सालाना कमाई के बदले हम कितना गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जैसे इंडियन मार्केट का पीई अभी 23 है और उसका 10 साल का एवरेज 21 है, मतलब लगभग बराबर ही है। तो सौदा ना तो बहुत महंगा है और ना ही बहुत सस्ता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट अभी एक ठीक ठाक, मतलब एक फेयर वैल्यू पर है। और ऐसे में एक साथ सारा पैसा झोंक देने के बजाय हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना, जिसे हम एसआईपी कहते हैं, वो एक ज्यादा समझदारी वाला कदम हो सकता है। मार्केट का मूड भी ना बिल्कुल मौसम की तरह बदलता है। कभी वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, तो कभी एकदम सेफ खेलना चाहता है। मार्केट की भाषा में इसी को रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ कहते हैं। रिस्क ऑन का मतलब है कि एकदम पार्टी वाला माहौल है, बाजार में खूब पैसा है, ब्याज दरें कम है और हर कोई ग्रोथ की बात कर रहा है। वहीं रिस्क ऑफ का मतलब है कि माहौल थोड़ा सीरियस है, पैसा महंगा हो गया है और लोग सावधानी बरत रहे हैं। 2026 में एआई की वजह से ऐसा लग रहा है कि बाजार रिस्क लेने के मूड में है, जिसका मतलब है कि ग्रोथ वाले शेयरों में और भी पैसा आ सकता है। ठीक है, तो अब जब हमने बड़ी पिक्चर को समझ लिया है, तो चलिए अब एक ऐसे खास टूल पर नज़र डालते हैं जिसका इस्तेमाल कई ट्रेडर्स उन स्टॉक्स को पकड़ने के लिए करते हैं जो एक बड़ा मूव देने ही वाले होते हैं। इस टूल को समझने से पहले ना ब्रेकआउट को समझना ज़रूरी है। सोचिए कि एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है। ब्रेकआउट बस वो पल है जब रॉकेट अपनी जगह से छूटता है और तेज़ी से आसमान की तरफ भागता है। स्टॉक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये जो वीसीपी पैटर्न है ना, वो इसी रॉकेट का लॉन्च पैड है।
ये वो सिग्नल है जो बताता है कि कोई स्टॉक ब्रेकआउट के लिए एकदम तैयार हो रहा है। ये पैटर्न तब बनता है जब बेचने वाले मतलब सेलर्स थक जाते हैं और खरीदने वाले यानी बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे होते हैं। इसे चार्ट पर पहचानना बड़ा दिलचस्प है। होता क्या है कि स्टॉक की कीमत में जो उतार चढ़ाव है वो लगातार कम होता जाता है और वॉल्यूम यानी खरीद बिक्री भी घट जाती है। ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह है जो दबता जा रहा है और बस उछलने के लिए तैयार है। तो सवाल है, इसे ट्रेड कैसे करें? देखिए, सबसे पहले एक ऐसा स्टॉक ढूंढिए जो पहले से ही ऊपर जा रहा हो। फिर कंफर्म कीजिए कि वॉल्यूम कम हो रहा है या नहीं। जब ये एक बिल्कुल शांत पॉइंट पर पहुंच जाए तो बस उसके तेजी से ऊपर जाने का इंतजार करना है और जैसे ही वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट होता है, ट्रेडर्स एंट्री ले लेते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए, स्टॉप लॉस लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस पैटर्न को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। एक स्टडी के मुताबिक जो सुपर परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो एक साल में 100% या उससे ज्यादा का रिटर्न देते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा शेयर अपनी बड़ी चाल चलने से पहले ये वीसीपी पैटर्न दिखाते हैं। ये एक बहुत पावरफुल सिग्नल है और ये चार्ट बस उसी बात को और पुख्ता कर रहा है। साफ साफ देखा जा सकता है कि जो शेयर बड़ा रिटर्न देते हैं उनमें ये वीसीपी पैटर्न कितना कॉमन है। तो हमने 3 अलग अलग लेंस से मार्केट को देखा। बड़े इंस्टीट्यूशंस का नजरिया, एक आम निवेशक का और एक एक्टिव ट्रेडर का। अब असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सा नजरिया सबसे अच्छा है। जेपी मॉर्गन का ये आखिरी कोट हमें याद दिलाता है कि 2026 का बाजार एक दो-धारी तलवार की तरह है। यहाँ मौके भी बहुत बड़े हैं और रिस्क भी उतना ही बड़ा है। और ये बात हमें वापस उसी पोलराइजेशन वाली थीम पर ले आती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि कौन सा रास्ता चुना जाए? क्या जेपी मॉर्गन की तरह बड़ी पिक्चर पे फोकस किया जाए या फिर वीसीपी जैसे पैटर्न के साथ सही टाइमिंग का इंतजार किया जाए? इसका सही जवाब शायद हर किसी की अपनी निवेश शैली और अपने लक्ष्यों पर ही निर्भर करता है।